Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some popular lines from the pen of Shelley. कुछ हम यहाँ पर पॉपुलर लाइंस डिस्कस करेंगे जो शैली ने लिखी हैं. फर्स्ट लाइन इज avenging poisonous shall have ceased to feed disease and fear and madness. These lines have been taken from the poem The Revolt of Islam. Avenging poisonous shall have ceased to feed disease and fear and madness. कि बीमारी, भय या डर या पागलपन, बीमारी, भय और पागलपन को फीड करने के लिए मीन्स बढ़ावा देने के लिए अवेंजिंग पॉइजनस को बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया जा चुका होगा. मीन्स अवेंजिंग मीन्स बदला लेने वाले जहरीले पदार्थों को पर रोक लगा दी गई है. तो बीमारी, भय और पागलपन को बढ़ावा देने वाले, बदला लेने वाले जहरीले पदार्थों पर रोक लगा दी गई है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. नेक्स्ट, द डिज़ायर ऑफ द मोर फॉर द स्टार, ऑफ द नाइट फॉर द मोरो मीन्स टुमारो, द डिवोशन टू समथिंग अफार फ्रॉम द स्फीयर ऑफ आवर सोरो. These lines have been taken from One Word is Too Often Profaned. ये लाइन दी गई है One Word is Too Often Profaned से. कि द डिज़ायर ऑफ मोट मीन्स होता है पतंगा, पतंगे, सितारे के लिए पतंगे की चाहत या पतंगे की इच्छा. ऑफ द नाइट फॉर द मोरो, और कल के लिए रात की इच्छा. द डिवोशन टू समथिंग अफार फ्रॉम द स्फीयर ऑफ आवर सोरो, हमारे दुख के दायरे से किसी चीज़, कोई दूरस्थ चीज़ के लिए समर्पण. द डिज़ायर ऑफ द मोर्ट फॉर द स्टार, कि स्टार के लिए पतंगे की इच्छा रखना और कल के लिए रात की इच्छा रखना, किसी दूर चीज़ के लिए समर्पण की इच्छा रखना. और फ्रॉम द स्फीयर ऑफ आवर सोरो, और हमारे दुखों के दायरे से ही आती हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ दाउ किस नॉट मी, लव्स फिलोसफी. कि व्हाट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ, इस स्वीट वर्क की क्या योग्यता है. इफ़ दाउ किस नॉट मी, यदि तुम मुझे किस नहीं करती. तो व्हाट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ, तो इन सारे स्वीट वर्क की कोई भी योग्यता नहीं है यदि तुम मुझे बदले में किस नहीं करती. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लव्स फिलोसफी. नेक्स्ट, नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, कुछ भी इस संसार में सिंगल नहीं है. ऑल दिस बाय अ लॉर्ड डिवाइन इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल, वाई नॉट आई विद दाइन. कि इस ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा सभी चीज़ मिलती हैं. इन वन स्पिरिट मीट, एक आत्मा दूसरी से मिलती है और मिंगल हो जाती है, आपस में घुल मिल जाते हैं. वाई नॉट आई विद दाइन, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों ना मिलूं. These lines have been taken love's philosophy. Next, this is very important line. Peace, peace. Add on इसको बहुत अच्छे से कर लेना, शैली की पोएम. Peace, peace. He is not dead. He doth not sleep. He has awakened from the dream of life. Adonis, 1821. This is an threnody, or you can say pastoral elegy, and written फॉर जॉन कीट्स. किसके लिए लिखी गई है, जॉन कीट्स के लिए लिखी गई है 1821 में. और 1821 में ही जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी एंड पी शैली की डेथ हुई थी 1822 आफ्टर 1 ईयर. जॉन कीट्स से 1 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी 1822 में. तो पीस पीस
शांति शांति, धैर्य धैर्य। ही इज़ नॉट डेड, वह मरा नहीं है। ही डथ नॉट स्लीप, वह सो नहीं रहा है। ही हैज़ अवेकन फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ, वह तो जीवन के सपने से जाग गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एडोनिस। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट अवर सिंसियर लाफ्टर वैन सम पेन इज फ्रॉट अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। टू अ स्काई लार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इसमें से बहुत लाइन पूछ ली जाती हैं, अब इसे देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम सभी क्या सोचते हैं, या तो बिफोर पहले के बारे में सोचते हैं या बाद के बारे में, मीन्स या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में। एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और उस चीज़ की इच्छा करते हैं जो नहीं है। जो हमारे पास नहीं है हम उस चीज़ को हमेशा ही चाहेंगे। पाइन फॉर मीन्स होता है इच्छा करना। आवर सिंसियर लाफ्टर, हमारी जो गंभीर हंसी होती है, वैन सम पेन इज़ फ्रॉट, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ दर्द भरा होता है, कहीं ना कहीं उसमें पेन होता है, हमारी गंभीर हंसी में भी। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, और हमारे मधुर गीत वही होते हैं जो हमारे दुखी विचारों को बताते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टू अ स्काई लार्क, कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर when some pain is fraught our sweetest songs are those that tell of saddest thought. These lines have been taken from To a Skylark. Next, nor fame nor power nor love nor leisure others I see whom these surround, smiling they live and call life pleasure. To me that cup has been dealt in another measure, stanzas written in dejection near Naples. कि नोर फेम नोर पावर, ना ही तो प्रसिद्धि है, मीन्स ना ही शोहरत है, ना ही शक्ति है, और ना ही प्रेम है, और ना ही फुर्सत है किसी के लिए। अदर्स आई सी होम दिस सराउंड, मैं उन व्यक्तियों को देखता हूँ जो इनसे घिरे हुए हैं। एंड स्माइलिंग दे लिव, और वे मुस्कुराते भी रहते हैं, मुस्कुराकर जीवन जीते हैं। एंड कॉल लाइफ प्लेजर, और जीवन को बड़ा खुश बताते हैं कि मतलब ये जीवन बड़ा खुशियों से भरा हुआ है। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेज़र, लेकिन मेरे लिए तो यह कप, मैं इस कप को कुछ अलग ही मेज़र में, इसका मतलब अलग ही मापता हूँ, अलग ही तरीके से मापता हूँ। कह रहा है नोर फेम नोर पावर नोर लव नोर लेजर अदर्स आई सी होम दिस सराउंड, मैं जिन भी व्यक्तियों को देख रहा हूँ ना, वो इन सभी चीज़ों से घिरे हुए हैं। ना तो उनके पास प्रसिद्धि है, ना ही शक्ति है, ना ही प्रेम है, और ना ही फुर्सत है, और फिर भी वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, स्माइलिंग दे लिव, अपना जीवन हंस करके मुस्कुरा करके जी रहे हैं। एंड कॉल लाइफ प्लेजर, और लाइफ को कैसा बताया है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्लेजर, कि लाइफ खुशियों से भरा हुआ है। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर, लेकिन मेरे लिए तो ये कप जो है ना, मीन्स ये जो जीवन है मेरे लिए, मैं इसे दूसरे ही तरीके से मापता हूँ, मीन्स मेरे लिए तो ये दुखों से भरा ही है। इस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोएम स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, और नियर नेपल्स दिस इज़ द नेम ऑफ पोएम, पोएम का नाम यही है, और नेपल्स के पास ही लिखी गई है। नेक्स्ट, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आ लेमेंट। इम्पोर्टेंट पोएम है, ऊपर वाली भी इम्पोर्टेंट पोएम थी, पूरी ही पढ़ लेंगे इसे। एडोनिस पी, टू आ स्काईलार्क, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, और आ लेमेंट, इन पोएम को पूरा पढ़ लेना। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं तो चढ़ रहा हूँ अंतिम पड़ाव में, मैं जीवन के अब अंतिम पड़ाव पर चढ़ रहा हूँ, मीन्स अब मैं वृद्धावस्था में हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आ लेमेंट। नेक्स्ट, वन फ्रेल फॉर्म ऑफ एंटम अमंग मैन कंपेनियन लेस। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, एक कमज़ोर सा रूप, एक कमज़ोर सी छाया मनुष्य के बीच में है, जो कि कंपेनियन लेस है, जिसका कोई भी साथी नहीं है। नेक्स्ट,
येट नाउ डेस्पेयर इट सेल्फ इज माइल्ड। अब तो निराशा खुद ही कम हो गई है, हल्की हो गई है। इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, जैसे कि कैसी हल्की हो गई है निराशा, जैसे कि हवा हल्की होती है और पानी होता है। आई कुड लाई डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड, मैं एक थके हुए बच्चे की तरह लेट सकता हूँ। एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ केयर, और दूर कहीं जहाँ जीवन में बहुत ज़्यादा केयर्स होती हैं वहाँ मैं रोता हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टैंजाज रिटन इन डिरेक्शन नियर नेपल्स। एक बार और देख लेते हैं कि येट नाउ डेस्पेयर इट सेल्फ इज माइल्ड, even as the winds and waters are, I could lie down like a tired child and weep away from the life of care. These lines have been taken from the poem stanzas written in direction near Naples. कि अब जो मेरे अंदर जो निराशा थी ना वो बिल्कुल माइल्ड हो गई है, हल्की हो गई है, मीन्स कम हो गई है। एंड इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, जैसे कि हवा और पानी हल्के होते हैं, इसी तरीके से मेरी निराशाएँ भी हल्की हो गई है, कम हो गई हैं। मीन्स मैं अब आशावान होता जा रहा हूँ। इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, किसकी तरह हल्की हो गई हैं? पानी की तरह और हवा की तरह कम हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। एंड आई कुड लाई डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड, और मैं एक थके हुए बच्चे की तरह लेट सकता हूँ। एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ केयर, और उस जीवन से परे जा कर के कहीं दूर जहाँ बहुत ज़्यादा केयर सी होती हैं वहाँ से जाके दूर कहीं रोता हूँ। तो these lines have been taken from the poem stanzas written in dejection near Naples. नेक्स्ट, ओ लाइफ नहीं है यहाँ पे, ओ लिफ्ट कर लेना, मिसप्रिंट है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ एंड अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ओ टू द वेस्ट विंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड यू हैव टू रीड दिस पोएम थोरोली। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, अरे मुझे एक वेव की तरह, एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह और एक क्लाउड की तरह उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, और मैं जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ। आई ब्लीड, मेरे ब्लड निकल रहा है। और लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, ये हवा से बोल रहे हैं और वेस्ट विंड से कह रहे हैं पीवी शैली कि ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, कि हे हवा मुझे एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह और एक बादल की तरह ऊपर उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ, मीन्स इस समस्याओं से जीवन की गिर गया हूँ। आई ब्लीड, और मेरे ब्लड निकल रहा है। These lines have been taken from the poem Ode to the West Wind. This is very important poem, और लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज़ बियरिंग ऑफ द पास्ट, संसार है ना सिर्फ पास्ट के बारे में ही, पास्ट को ही सहन कर रहा है। एंड ओ माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट, और या तो ये डाई हो जाए, मर जाए, या आखिरकार ये आराम कर ले। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हेलास। द वर्ल्ड इज़ बियरिंग ऑफ द पास्ट, ओ माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट। वर्ल्ड सहन करता है पास्ट को, पास्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, पास्ट के बारे में इंसान सोचता रहता है। तो वर्ल्ड किसको सहन कर रहा है, किसको? पास्ट को सहन कर रहा है। ओ आई माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट, और आखिरकार ये या तो ये डेथ हो जाए इसकी पास्ट की, या ये बिल्कुल आराम करे। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हेलास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।